जोकर मूवी एक सोसाइटी में रहने वाले अमीरों और गरीबों के बीच फ़र्क को रिप्रेजेंट करती है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर आर्थर है, जो कि एक जोकर है और बहुत ही गरीब है। वो अपनी माँ के साथ रहता है और एक बहुत बड़ा जोकर बनना चाहता है, लेकिन वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ के अमीर गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, जो कि उसकी कामयाबी में रुकावट बनी रहती है। बच्चे उसका साइन बोर्ड भी लेकर फाड़ देते हैं और उसको मारते भी हैं, जिसकी वजह से उसका बॉस भी उसको सैलरी नहीं देता और काम से भी निकाल देता है। फिर आर्थर का एक कोलीग ज़बरदस्ती उसे एक गन देता है अपनी हिफाजत करने के लिए। आर्थर को एक साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, जब वो हंसता है तो हंसता ही चला जाता है, यानी कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे कहीं भी हंसी आ जाती है। आर्थर की साइकियाट्रिस्ट कहती है कि अपनी डायरी दिखाओ। वो जब डायरी दिखाता है तो उसने लिखा होता है कि मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता जितनी बुरी तरह से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। आर्थर की मदर अक्सर उससे पूछा करती है कि थॉमस का लेटर नहीं आया। थॉमस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। आर्थर को ये बात समझ नहीं आती कि उसकी मदर ऐसा क्यों पूछती है। इतना बड़ा आदमी उनकी मदर को लेटर क्यों लिखेगा। आर्थर एक नई जगह हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होता है। जॉब के दौरान डांस कर रहा होता है और उसकी पॉकेट से वही गन गिर जाती है जो कि उसके दोस्त ने दी होती है। उसका बॉस पूछता है कि ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो वो कहता है कि ये टॉय गन है। उसका बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब बता दिया है, तुमने उससे खुद गन ली है, हालांकि उसके दोस्त ने तो उसको ज़बरदस्ती दी होती है। आर्थर का बहुत ही ज़्यादा दिल टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आर्थर ट्रेन में होता है। वहाँ 3 आदमी होते हैं। आर्थर को अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आ जाती है। वो आदमी समझते हैं आर्थर उन पर हंस रहा है, वो उसको मारने लगते हैं। आर्थर के पास गन होती है, वो उन तीनों को शूट कर देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह छुपकर डांस करने लगता है। टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है क्योंकि आर्थर ने जिन आदमियों को कत्ल किया होता है वो थॉमस के बंदे थे और थॉमस कहता है कि उनको किसी जोकर ने मारा है। फिर हम देखते हैं कि सब जोकर स्ट्राइक कर रहे होते हैं अमीर लोगों के खिलाफ और ये सब लोग गरीब लोग होते हैं जो कि सब जोकर्स के रूप में होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को थॉमस और उसकी माँ के रिलेशन के बारे में सब पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और सोसाइटी के फ़र्क की वजह से शादी नहीं कर सके। फिर आर्थर ये सब जाकर थॉमस के सर्वेंट को बताता है और कहता है कि मैं थॉमस का ही बेटा हूँ, जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आर्थर की मदर को अटैक आ जाता है क्योंकि पुलिस उन 3 आदमियों के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी जिनको आर्थर ने मारा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोकर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वहाँ पुलिस आ जाती है और एक हलचल मच जाती है। वहाँ बहुत से अमीर लोग भी होते हैं। वहाँ आर्थर को थॉमस मिल जाता है और वहाँ वो उनसे अपनी माँ के और उसके ताल्लुक के बारे में पूछता है, जिस पर वो साफ मना कर देता है। फिर आर्थर मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपनी मदर की फ़ाइल निकलवाता है जहाँ कभी उसकी मदर का इलाज हुआ था। उस फाइल में लिखा था कि आर्थर की मदर जब प्रेग्नेंट थी तो उसे फिजिकल अब्यूज़ किया जाता था और इसी वजह से आर्थर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुआ क्योंकि उसके सर पर चोट लग गई थी। ये सब जानने के बाद आर्थर अपनी माँ को मार देता है। इसके बाद पुलिस उसके पास उसकी मदर और उन 3 आदमियों के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन वो वहाँ से भागकर एक लाइव शो में चला जाता है। उस लाइव शो में जाकर वो ये बात भी बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ उनको मैंने ही मारा, और वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आज तक कितने गरीब मरे, अमीरों ने कई गरीबों को कितनी बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे आज इस शो में बुलाया है तो ये रहमदिली हरगिज़ नहीं, तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही है और इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और इसके साथ ही वो अपनी गन बाहर निकाल कर उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग वहाँ घबरा जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आर्थर को यहाँ हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता और पुलिस आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे स्पॉटर्स हैं जो उसे रास्ते में स्पॉट कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज़्यादा सारी स्पीड करके उसे पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उलट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था और वो बाहर निकलकर उन्हें लोगों में शामिल हो जाता है और उस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे देख पा रहे थे और उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उसके मुँह और नाक से खून आ रहा होता है, लेकिन वो उस खून से स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था और वो सब लोगों का हीरो बन चुका था। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड पर खड़ा होकर जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। अगले सीन में आर्थर यानी जोकर हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है।
और वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है। वो साइकियाट्रिस्ट कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो, तो वो कहता है कि ये फीलिंग्स आप कभी नहीं समझ पाएंगी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे कातिल बन गया। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।